आज 2 महीने हो गए हैं अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को, जहां पे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर बड़े ही खतरनाक तरीके से एक वॉर मुसल्लत की थी। आज उसको हो चुके हैं 2 महीने। अब 2 महीने के अंदर काफी सारी जो सी डेवलपमेंट हुई हैं, जहां पे अमेरिका जो है वो सीज फायर कर रहा था, ईरान की तरफ से भी दोस्ताना बढ़ाया जा रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली कहानी कहां जाके रुकती है? कहानी जाके रुक जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर। ये है हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जोन सी है, ये आ जाती है ईरान की टेरिटरी के अंदर और ओमान के अंदर। यहाँ पे हमारा ओमान है, यहाँ पे हमारा ईरान है। अब यहाँ पे जोन सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और 20% ऑयल जोन सा है वो यहाँ से जो पूरी दुनिया का गुजरा जाता है। जाहिर सी बात है इसको फिलहाल किया हुआ है था चोक ईरान ने पहले। अब जैसे ही ईरान ने बोला कि दोस्ती करते हैं, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या किया, अमेरिका बाजी आ गई, उन्होंने वहां पे कर दिया नया चोक। अब यहां पे अमेरिका बैठ गया है, यहां पे ईरान बैठ गया है। अब पूरी दुनिया का जो सा तेल आ रहा था वो अगर ईरान को पैसे पूसे लेके क्लियर भी कर रहा था, अब वो अमेरिका जो सा वो चोक करके बैठा हुआ है। अब ईरान से जान छूटे तो अमेरिका के पास आते हैं। तो अब ये बड़ा मसला जो सा है वो तो बन चुका हुआ है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा अमेरिका क्यों ये इस तरह क्यों कर रहा है? क्योंकि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने की बातें की थी, तो उसके बाद अमेरिका ने ये बंद क्यों किया? अमेरिका तो यही चाह रहा था ना कि ईरान किसी भी तरीके से लेट डाउन करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। बट अब यहां पे ये जो अपना जम्मा लगा के बैठा है, ये अफेक्ट कर रहा है हमारे काफी बड़े जो दुनिया की कंट्रीज हैं उनको इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर आ जाता है चाइना। क्योंकि चाइना भी जोन सा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का यूज करता है और अपने तेल को जोन सा है वो पूरा करता है। जापान उसके अंदर आ जाता है, जिसने अमेरिका को किया था मना, मैं ताड़ी बारिश नहीं आवांगा। उसके बाद साउथ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो भी इसी पूरे के पूरे जोन के अंदर आती हैं। अब समझ में आया कि ये जो अमेरिका यहाँ पे ब्लॉकेज लगा के बैठा है, खुद उसको तो लेना देना कुछ नहीं है। ये जो ब्लॉकेज लगा के बैठा है ये पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया का गर्दन दबाना चाह रहा है। खैर, अब आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है और क्या क्या होना चाहिए, और लग ये रहा है कि इस के आगे जो सा है वो हमको वो दोस्ती नजर आ रही है। देखते हैं कि ये किस तरफ जाती है और किस तरफ नहीं जाती। बट असल कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये है अंकल ट्रम्प का ड्रामा। आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसीलिए पूरा ड्रॉ किया गया, ताकि आपको पता चले कि अमेरिका क्या क्या सोचता है, और हम जिसको बेवकूफ समझते हैं वो असल में बेवकूफ नहीं होता। अब ये जो आने वाला अगला हफ्ता हो गया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा है, क्योंकि सबसे पहले हम इंतजार करेंगे वेडनेसडे के दिन के अंदर, क्योंकि आने लगे हैं नन अदर देन हमारे चेचा पावल। एफओएमसी मीटिंग होने लगी है और चेचा पावल करेंगे अपनी अपनी लास्ट स्पीच, जहां पे 99% जो है चेचा पावल रेट कट नहीं देंगे। खैर, पिछले इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले लग तो ये रहा था कि चेचा पावल एक जाति बाहर का रेट कट दे के जाएंगे कि ले जाओ तुम लोग, लेकिन 99% जो है लोग कह रहे हैं सानू तो हम रेट कट मिलने नहीं है। जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर आसमान को छू रही है, और वॉर जो है वो जान नहीं छोड़ रही है। इस टाइम अमेरिका भी टेंशन के अंदर है कि भाईजान हमारी जान कब छुटेगी, लेकिन फिलहाल नो रेट कट्स इज कमिंग। और अब सारी की सारी दुनिया की नजर, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, दे आर वॉचिंग वेरी केयरफुली, क्योंकि चचा पावल करेंगे हमारी लास्ट स्पीच एज अ फेड चेयर, पावल लास्ट चेयर। क्योंकि यहां पे ये तते भी हुए हैं, पके भी हुए हैं ट्रम्प से, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के ऊपर भी पके हुए हैं, क्योंकि इतने साल लगा के कुछ किया अंकल ट्रम्प ने, बड़ूम करके धुलम कर दिया। और यहां पे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया इन्फ्लेशन के ऊपर, या तो कुछ बोल दिया अंकल ट्रम्प के ऊपर, तो मार्केट के ऊपर बड़ा ही अजीबोगरीब असर हो सकता है। लोग कुछ ऐसी बातें करें कि शायद जरोन अंकल जोन से हैं, कोई नरमी बरतें, बट हम लोग इनसे कुछ भी अच्छी या बुरी की उम्मीद नहीं लगाएंगे। हम लोग सिर्फ अपने चार्ट्स को देखेंगे, और जब ये चाचा जी गुड आफ्टरनून बोलेंगे अपना लास्ट वाला, तो ट्रेड नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे मार्केट के प्रॉपर अंडरस्टैंड होने का। लास्ट 24 आवर्स के अंदर बीटीसी जोन सा है वो ब्लीड करता हुआ नीचे आ गया है 78,800 की प्राइस के ऊपर। करंटली जो सा वो ट्रेड कर रहा है 2.91% लाल है, बाकी सारे कॉइन भी लाल है, जिन्ने मर्जी कड़ो और लाल है, ते पूरी दी पूरी गड्डी लाल है। 4.99% जो सा है वो है हमारा अथीरियम लाल। एरर कॉइन इस टाइम लालो लाल चल रहा है। तो अगर ये लाल है तो ग्रीन कौन है? ग्रीन है हमारी नन अदर देन एक्सचेंजेस। जी हां,
हमारी बाइनेंस बाजी 38% ग्रीन, बायबिट बाजी जो है वो 31% ग्रीन और गेट.io 39.88% ग्रीन। हर एक्सचेंज जो है वो ग्रीनो ग्रीन और आप हैं लालो लाल। ये लालो लाल और ये ग्रीनो ग्रीन का चक्कर बड़ा अजीबो गरीब है, क्योंकि जब कभी भी आप ग्रीन होंगे तो ये लाल होंगी और जब ये ग्रीन होंगी आप लाल होंगे। और अगर लिक्विडेशंस की बात की जाएगी कि 24 आवर्स के अंदर कितनी लिक्विडेशंस हुई हैं, तो वो हो चुकी हुई हैं $333 मिलियन की। $7 मिलियन की सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई है जो कि बाइनेंस के ऊपर हुई है और वो थी बीटीसी की ट्रेड। और इस टाइम 96,000 ट्रेडर्स जो हैं वो लिक्विडेट हो चुके हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के एक झटके के अंदर अंदर ये मार्केट के अंदर वाइप आउट किया गया है। अगर हम लोग बीटीसी के चार्ट को देखें और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि वेदर हम लोग अभी बुल रन से बियर मार्केट के अंदर हैं या बियर के अंदर बुल मार्केट है, और अभी भी जो सा हमारा डेथ क्रॉस है वो ऑन है, गोल्डन क्रॉस के अंदर अभी तक नहीं आया। अच्छी चीजें ये हो रही हैं, हमारी 200 EMA से बीच में जो सा वो आके रुक गया है। जब तक ये 83 से $85,000 को जोन को बीट नहीं कर जाता और ऊपर जाके ट्रेड नहीं कर जाता, अभी भी हम लोग एक डेथ क्रॉस के जो फंदे के अंदर है वो फंसे रहेंगे। बीटीसी ने लास्ट 24 आवर्स के अंदर हैरान और परेशान कर दिया है दो बार। एक बार पहले यहां पे 79,500 का एक उसने टॉप लगाया और कल रात को दोबारा उसने 49,400 और 500 का एक टॉप लगाया और उसके बाद बीटीसी ने नीचे की जो सी है वो शक्ल दिखी है और कॉन्टिन्यूसली वो पीछे जा रहा है। अगर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे तो वो नीचे लगे हुए हैं सबसे पहले $74,000 के ऊपर और उसके बाद लगे हैं 71,500 की रेंज के अंदर अंदर जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं। लेकिन अगर हमको यहां से बीटीसी आता है और $74,000 पे एक सपोर्ट पकड़ के ऊपर चला जाता है तो फिर तो जबरदस्त काम हो जाएगा। हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी फिल हो जाएंगे और जो हमारा क्या नाम लेते हैं सपोर्ट है वो भी बरकरार रहेगी। और सबसे जरूरी चीज हमारा जो $73,000 का जो हमारे बुल रन आने से पहले एक टॉप था उसको भी होल्ड रखेगा और हम लोग फिर दोबारा जो से हैं वो $80,000 के ख्वाब देख सकते हैं। और अभी भी कुछ लोग जो से हैं वो सीएमई फिल होने के नीचे बातें करेंगे। $69,000 का जो सीएमई गैप है, 71,000 का सीएमई गैप है, उसकी बातें स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये अपने जोन के अंदर है आपको अपने जोन को समझते हुए ही अपनी ट्रेड्स को करना है। और फियर इंडेक्स की बात की जाएगी तो फियर इंडेक्स जो सा है इस टाइम 42% पे आ गया है भाईजान। लोगों को लग रहा है कि मार्केट में धमाल होने लगा, कमाल होने लगा है, लेकिन ये नहीं पता कि जब भी धमाल और कमाल होता है हमेशा ऑडियंस जो है वो लाल होती है। खैर फिलहाल जो सा है हमारा इंडेक्स फियर इंडेक्स 42% आ चुका हुआ है। टोटल मार्केट कैप की बात करेंगे तो वो है $2.56 ट्रिलियन का, यानी कि मार्केट के अंदर हम अभी भी बहुत सारे पैसे की एक्सपेक्ट करेंगे ताकि बीटीसी 1 लाख से ऊपर जाए, ताकि हम $3.5 ट्रिलियन के ऊपर आए और आ जाए हमारी लाइफ पे, क्योंकि हम डेली लाइव ट्रेड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डेली प्रॉफिट बना रहे हैं। 79,500 से हमने शॉर्ट की कॉल दी थी कल के दिन के अंदर अपनी लाइव में और अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त प्रॉफिट बनाया है। आप भी लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो आज हमारी लाइव पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा बायो के अंदर, क्योंकि वहीं पे आएगा लाइव आने का नोटिफिकेशन। टेक केयर गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, चाओ।